किसका है? मंदिर में थे तो धक्का मुक्की लगी होगी तो किसी का अटक गया होगा, पता नहीं चला हमें। हम तो जानते हैं किसका है। उसको वापस लौटा देना। लौटा देना पूर्वी बिटिया को। हम जानते हैं उसका है। हमको ना खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है और हमेशा रहेगा। महादेव आते। सहाना दीदी, तेरा सहाना दीदी के साथ तक चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद बढ़िया सा मौका देख के सब बता देंगे। फिर उसके बाद स्नेहा जी आराम। मतलब आपका एक झुमका कहीं गिर गया और आपको पता ही नहीं चला? आप एक झुमके के साथ वापस घर आ गए। अच्छा वो सब छोड़ो, झुमका गिरा सिद्धू के बाजार में, ये बताओ आप भागी तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। जब हम वापस लौट कर आए तो सिद्धू रो रहा था। हाय बेचारा। हमें भी ऐसे ही लगा, इसलिए हम उसको चुप कराए। माँ की तरह तो चुप नहीं कराया ना। सिद्धू बेटा चुप हो जाओ। चुप रहो, धीरे बोलो। तुम ऐसे क्यों चुप कराएंगे? तो फिर कैसे चुप कराया? कुछ नहीं, हम खड़े खड़े दूर से बोल दिया आई लव यू टू। ऐसे बोल दिया? आपको ना कुछ नहीं आता। सेम बात हो हमको बोला कि हमको कुछ नहीं आता। सही बोला, कुछ नहीं आता। हमें आता है। बाद में बोले हम अच्छे से, प्यार से। प्यार से? हाँ। क्या बोले? तुम्हें कहाँ पता है? हम चलो सो जाके। आई लव यू टू बोले? कैसे बोले? आई लव यू टू। सोनी, ये सब मत क्या करो हमारे साथ। हमारा कहाँ आपको प्यार हजम होगा? अब तो कोई और आपको किसी ने। चलो चलो जाओ यहाँ से। चलो, हमारा झुमका कहाँ गया? सिद्धू के पास। चलो निकलो निकलो यहाँ से। जा रहे हैं भाई, इतना भी क्या ही बात है। सो भी जाओ अब। सब सो रहे हैं। कहाँ हो गया स्नेहा? कैसी हरकतें कर रही हो? तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या करते हो महादेव हमारे साथ? एक पल में खुशी देते हो, फिर दूसरे पल में दुख दे देते हो। उधर स्नेहा जी को माँ के बारे में नहीं बता पाए और मधु के साथ ये सब। लेकिन चल क्या रहा है दोनों के बीच में? इतना तो प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर ये तलाक। कुछ तो गलतफहमी हुई इन दोनों के बीच में। लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। बहन का घर उजड़ता हुआ तो नहीं देख सकते। महादेव, कोई तो रास्ता दिखाओ। स्नेहा जी। हेलो जी स्नेहा जी। एक झुमका है हमारे पास, दूसरा तुम्हारे पास है का? जी हमारे पास है। हाँ, वो भागते भागते गिर गया होगा।
सिद्धू, क्या हुआ? परेशान काहे लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे। सिद्धू, हम समझ सकते हैं आज इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए और तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है, पर तुम्हें याद है ना, तुमने हमारी माँ को क्या कहा था? तुम हमारे परिवार का सिर्फ हिस्सा ही नहीं, हमारा परिवार हो। और हमारे बारे में सोनी को बता दिए। वो जानती थी ना कि हम तुमसे मिलने आए, तो पीछे पड़ी हुई थी, बताना पड़ा। हाँ सोनी जी। हाँ, एक और बात बतानी थी। आपको याद है ना, परसों सानाती की सगाई है, तो घर आ जाना हाथ बटाने के लिए। हम शेखर भैया को भी बुलाए आपसे मिलवाने के लिए। शेखर भैया याद है, मधु भाभी के पति। ये अच्छा मौका हो सकता है जीजू और मधु को मिलाकर उनकी गलतफहमी दूर करने का। सिद्धू, हाँ तो इसमें बोलने वाली बात थोड़ी है जी। कल सुबह होते हम पहुंच जाएंगे। चलो, इसी बहाने तुम मुस्कुराए तो सही। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि हम मुस्कुरा रहे हैं? बस चल गया पता। शुभ रात्रि। बस कैसे भी जल्दी से सुबह हो जाए, अब आपसे मिलना है और मधु और जीजू को मिलवाना भी तो है। बस जल्दी से सुबह हो जाए और हम तुमसे मिलें और शेखर भैया को तुम्हारे बारे में बता सके। ज्यादा गहरे नहीं है दिया आज। रंग तो ऐसे ही होते हैं। रंगोली बना। कहाँ जा रहे हैं आप? रंगोली बनाने दो। ये हम कर लेंगे। आप जाओ, अपने चेहरे पे उपटन लगाओ, कल सगाई है दीदी। सोनी, आओ जरा दीदी की मदद करो। आप यहीं रुको, हम हल्दी वाला दूध देख रहे हैं आपको, और ये रंगोली हम बनाएंगे।